बिहार के 8,387 पंचायतों में कोरोना को हराने के लिए मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपने क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर की देखरेख करने के साथ गांव में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग के काम की बड़ी जिम्मेदारी मुखिया को सौंपी है। ऐसे में मधेपुरा जिले के हरिपुर कला ग्राम पंचायत की मुखिया डॉक्टर लक्ष्मी के अंदर काम करने की ऊर्जा दिखते बन रही है। अपने गांव में सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन कराने के साथ साथ डॉक्टर लक्ष्मी ग्रामीणों के बीच जरूरत के सामान भी मुहैया करा रही हैं। इस विषम परिस्थिति में भी मुखिया लगातार अपने गांव की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं जन जागरूकता को लेकर डॉक्टर लक्ष्मी की इस सकारात्मक पहल की खूब सराहना हो रही है। बिहार तक 24.com के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन के साथ नाजिया अहमद की खास रिपोर्ट। जब मैं मॉर्निंग में अपने फ्लावर गार्डन में कुछ काम कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया और मैंने सोचा कि वो विचार मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। अभी जो देश की वास्तु स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर के चारों तरफ डरा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि इस तरह के वायरस का हम पे कोई असर नहीं होगा। दरअसल जब मैं मुरलीगंज गई अपने ब्लॉक में मेरा मीटिंग था उसके संबंध में और मैंने लोगों को देखा कि बिना मास्क के घूम रहे हैं बहुत सारे लोग, और जब उनसे मास्क लगाने की अपील की गई तो उन्होंने कहा कि मास्क से कुछ नहीं होता है, हमें कोरोना जैसा वायरस नहीं लगेगा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्यों नहीं लगेगा कोरोना जैसा वायरस? क्या कोरोना आपका कोई रिश्तेदार है या कोरोना हमारा रिश्तेदार है जो जानता है कि ये हमारे रिलेटिव के शहर में रहता है और इसे ये वायरस नहीं लगना है? मैं बस मुरलीगंज के तमाम जनता से बस ये अपील करना चाहती हूँ, आप इसे मेरा एक विनम्र निवेदन समझिए, हाथ जोड़ के निवेदन समझिए कि जितनी भी एहतियात की बातें बताई गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, वो सारे चीजें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा दी गई सलाह है। सारी सलाह मानिए, मास्क लगाइए, लोगों से 1 मीटर की दूरी पे बात कीजिए, बिना मतलब के इधर उधर मत घूमिए, घर में लॉकडाउन रहिए। घर में लॉकडाउन रहने का मतलब है कि आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना है, आप अपने घर को लॉक कर लिए हैं, आप अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस लॉकडाउन जैसी स्थिति को बनाया है। मैं उन लोगों को एक ही बात समझाना चाहूंगी, आए दिन फेसबुक पे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ऐसे पोस्ट आते हैं कि जैसे 22 मार्च को ही लॉकडाउन था, बहुत सारे लोग फेसबुक पे उसका समर्थन नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे समर्थन? क्या आपको नहीं पता है कि कोरोना वायरस एक चेन से चलता है? अगर कोरोना वायरस का संक्रमण आपके 1 किलोमीटर के एरिया में किसी व्यक्ति को हो जाता है तो आप बहुत हद तो उससे 1 सप्ताह बच सकते हैं। कोरोना वायरस को मजाक में ना ले, सीरियसली ले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हमारे हितों के लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, अगर आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर जाए तो कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के लिए, ये विश्व के सभी देशों के लिए। इटली, जिसकी विश्व में दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के स्थान आता था, वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। क्रैश का मतलब वो देश बर्बाद हो चुका है। 75% आबादी को वहाँ नुकसान हुआ है और भी बहुत सारे देश, अमेरिका जैसे देशों को नुकसान हुआ है और रिकवर करने में बहुत टाइम लगे। अगर कुछ निर्देश दिए गए लॉकडाउन रहने के लिए तो लॉकडाउन रहिए, क्या दिक्कत है? 30 दिन रहिए, जितने दिन का निर्देश दिया गया उतने दिन लॉकडाउन रहिए। कल भी मैं अपने पंचायत में बहुत देर रही, लोगों को मैंने समझाया, अभी भी मुझे पंचायत के लिए निकलना है। मैं बस आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रही हूँ कि सरकार आपकी सेवा में लगी हुई है, चिकित्सा व्यवस्था आपकी सेवा में लगी हुई है, पुलिस प्रशासन को आपकी सेवा में लगाया गया, मीडिया कर्मी आपकी सेवा में लगे हुए हैं और जो भी सरकारी कर्मचारी है वो भी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को बस इतना सहयोग करना है कि आपको घर में रहना है और कृपया हम लोगों को सहयोग करें, क्योंकि अगर आप घर में रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, सुरक्षित